प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत में पंचम पाठ है कंटकेनेव कंटकम पाठ को पढ़ रहे थे, जिसका हिंदी अनुवाद हमने पढ़ लिया था। यह एक कहानी थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य संकट में अगर फंस भी जाए तो अपनी बुद्धि की चतुराई से, मतलब अपनी बुद्धि से उस संकट से बाहर निकल सकता है। अर्थात प्रयत्न करने से मनुष्य उस संकट से बाहर निकल सकता है। अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो उस संकट में ही फंसे रह सकते हैं और उसके एवज में हमारे प्राण भी जा सकते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए। तो ये कहानी थी। इस कहानी को हमने अच्छी तरह से पढ़ा। मैं आशा करता हूँ कि बच्चों को ये कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न और शब्दार्थ पर चर्चा करने जा रहे हैं। अभ्यास प्रश्न में हम इसके 2 या 3 अभ्यास क्वेश्चन आंसर करेंगे और साथ में शब्दार्थ भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसी पाठ के कंटकनेव कंटकम पाठ के शब्दार्थ, ये आपकी स्क्रीन पर आपको पाठ दिखाई दे रहा है। कंटकेनेव कंटकम ये हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद में ये भी पूरा पढ़ लिया था। अब ये भी यहाँ तक कंप्लीट हमने पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था। अब इसके शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ सभी बच्चों को अपने गृह कार्य के रूप में करने हैं। अब देखो, व्याधय का अर्थ है शिकारी या बहेलिया, मतलब शिकारी। सवियाम स्वयं की, दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से, दुर्भाग्यात क्या, तो दुर्भाग्य से, बंधा हुआ, पलायन करना, भाग जाना। नैवेद्यत निवेदन किया, तो उसका संधि विच्छेद है नी प्लस अवेद्यत। नैवेद्यत निवेदन किया, यण संधि है इसके अंदर। मोचयसी मतलब मुक्त करोगे या छुड़ाओगे। निरसार्यत निकाला, निहि प्लस असार्यत, यानी विसर्ग का रे बना है, जो निसार्यत का मतलब निकाला। कलांत है थका हुआ। पिपाशुहु प्यासा। समय शांत करो, मिटाओ। भूभिक्षिता है भूखा। भणितम कहा। प्रक्षालयन्ति धोते हैं। विसर्ज्य छोड़कर। निर्वदन्ते चले जाते हैं या लौटाते हैं। उपगम्य पास जाकर। विरमन्ति विश्राम करते हैं। कुठारई कुल्हाड़ियों से, कुठारे का अर्थ है कुल्हाड़ियों से। प्रहार करके। छेदनम काटना। लोमिशिका लोमड़ी। नीलिना छिपी हुई, लीनिना का अर्थ है छिपी हुई। उपसृत्य समीप जाकर या पास जाकर। मातृस्वस्य हे मौसी, यानी माता की जो बहन होती है वो मौसी कहलाती है। मातृस्वस्य, स्वस्य अगर तो बहन होता है, यानी माता की बहन मौसी। समागतवती पधारी, आई। निखिलाम संपूर्ण। और बाडम ठीक है, अच्छा है। और प्रत्यक्षम अपने सामने। तो ये आपकी स्क्रीन पे शब्दार्थ दिखाई दे रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों ने अपनी पाठ्य पुस्तकें ले ली होगी। अगर किसी बच्चे ने अभी भी नहीं ली है तो अपनी पाठ्य पुस्तकें ले लें और गृह कार्य कंप्लीट करें। फिर भी स्क्रीन पे आपके शब्दार्थ दिखाई दे रहे हैं।
ये आपकी स्क्रीन पे शब्दार्थ हैं, शुरू से शब्दार्थ हैं, ये मैंने बोल दिए हैं, इनको आपने करना है। अब उसके बाद में शब्दार्थ कंप्लीट होने के बाद में हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न अभी शब्दार्थ और पढ़े हैं, शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ में वृत्तांत, वृत्तांतम पूरी कहानी, वृत्तांतम का अर्थ है पूरी कहानी। प्रदर्शितम प्रदर्शन करने के लिए, प्राविशित प्रवेश किया, देखो प्राविशित का संधि विच्छेद है प्र प्लस अविशत, यानी प्राविशित प्रवेश किया, ये भी दीर्घ संधि है। कूर्दनम उछल कूद, कूर्दनम का अर्थ है उछल कूद। और अनार्तम लगातार, और श्रांत थका हुआ, और प्रत्यावर्तत लौट आया, तो इसका संधि विच्छेद देखो प्रति प्लस प्रति धन आ धन अवर्तत, तो प्रत्यावर्तत लौट आया। तो ये इस पाठ के शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ सभी बच्चों को करने हैं और साफ सुथरे भी करने हैं, क्योंकि जब तक शब्दार्थ अच्छी तरह से, इन शब्दार्थों का हिंदी अनुवाद हमें पता नहीं होगा, हिंदी अर्थ पता नहीं होगा, तो हम पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए पहले शब्दार्थों को याद करना है। शब्दार्थों का अर्थ आपको पता होगा तो ही आप उसका हिंदी अनुवाद अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो इसलिए शब्दार्थ अवश्य ही लिखें और उनको याद करें। अब है अभ्यास प्रश्न में एक पदेन, आपकी स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। अब है व्याधस्य नाम किम आसीत्, व्याधस्य में शिकारी का नाम क्या था, यानी शिकारी का नाम क्या था, चंचल है, यानी चंचल। व्याधस्य नाम किम आसीत् चंचल, चंचल व्याघ्रम कुत्रम दृष्टवान है, यानी चंचल ने बाघ को कहाँ देखा, कहाँ देखा था, जाले, यानी जाल में। जैसे शिकारी पशु पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल फैलाया था, तो दुर्भाग्य से उसमें एक शेर घुस आया और शेर जाल में फंस गया। ठीक है, तो जाले। अब कस्मे किमपि अकार्यम न भवति, किस प्रकार का अकार्य नहीं होता, किसी भी प्रकार का अकार्य नहीं होता। क्षुधातार्य, क्षुधातार्य भूखे व्यक्ति के लिए कोई भी अकार्य, कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता, मतलब भूखे व्यक्ति के लिए कोई भी अकार्य नहीं होता। कस्मे किमपि अकार्यम न भवति क्षुधार्ताय, क्षुधार्ताय, क्षुधार्ताय यानी भूखे। बद्री गुलमान पृष्ठे का नीलिना आसित है, यानी बेर की, बद्री होता बेर, गुलमान झाड़ी, बेर की झाड़ियों पृष्ठ में पीछे कौन छुपी हुई थी, बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी, लोमिशिका, मतलब लोमड़ी। का, आप देखो का किस जगह आंसर आ रहा है, तो का स्त्रीलिंग इसलिए नौमिशिका, लोमड़ी। सर्वम किम समीहते, सर्वम सभी क्या चाहते हैं, सभी क्या चाहते हैं। सर्वम किम समीहते, सभी क्या चाहते हैं, स्वार्थम यानी भला, अपना भला चाहते हैं, स्वार्थम। निसायो व्याधय किम याचते, निसाय होकर यानी बेसहारा होकर बाघ क्या याचना करता है, प्राण भिक्षाम यानी अपने प्राणों की भिक्षा को मांगता है, प्राण भिक्षाम। निसाय व्याघ्र प्राण भिक्षाम अयाचत, किम की जगह आएगा प्राण भिक्षाम फिर अयाचत, यानी बेसहारा होकर बाघ अपने प्राणों की भीख मांगता है। आपको एक पदन में तो देना, इसलिए एक पद ही लिखना आपने। वैदेश नाम है किम आसीत् चंचल है, ये लिखना आपने। चंचल व्याघ्र कुत्र दृष्टवान है, जाले। कस्मे किमपि अकार्यं भवति क्षुधार्ताय, और बद्री गुलमान पृष्ठे का नीलिनासित लोमिशिका, और सर्वे किम समीयते स्वार्थम, और निसायो व्याधय किम अयाचत प्राण भिक्षा। ये तो था एक पदेन का। अब उसके बाद में है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। चंचलेन वने किम कृतम, अब लाइन आपको दिखाई दे रही है, चंचले वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया, चंचल ने वन में किमिस क्या किया। तो चंचलेन वने जालम कृतम, जालम कृतम, यानी चंचल ने वन में क्या किया, जाल को लगाया। चंचले वने किम, अब किम की जगह आपको जालम लिखना है, बाकी लाइन कंप्लीट पूरी लिखनी है। चंचलेन वने जालम कृतम,
और आगे पूर्ण विराम लगाना है। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है लास्ट में आंसर लिखते समय अंत में पूर्ण विराम। देखो दोबारा से बता रहा हूँ, चंचलेन वने जालम कृतम, ठीक है। उसके बाद में है व्याघ्रस्य पिपासाम कथम शांता अभवत, यानी बाघ की प्यास किस प्रकार शांत हुई, यानी बाघ की प्यास किस प्रकार शांत हुई। तो व्याघ्रस्य पिपासा नद्या, अब कथम की जगह आएगा नद्या जलम पीतवा शांता अभवत, फिर पूर्ण विराम। आपने पूरा लिखना है, ये नहीं कि एक पद इनका उत्तर लिख के छोड़ देना, नहीं पूरा। देखो व्याघ्र आंसर बोल रहा हूँ 2 नंबर का है व्याघ्रस्य पिपासा, इस कथम की जगह ये शब्द आएगा नद्या जलम पीतवा, कथम कट जाएगा आंसर लिखते समय, फिर शांता अभवत, आगे पूर्ण विराम। अब जल पीतवा व्याघ्रम किम अवदत, यानी जल पीकर व्याघ्र ने क्या कहा। इसका आंसर आपको मैं पाठ के बीच में बता रहा हूँ आंसर वहाँ से। अब देखो जल पीकर व्याघ्र ने क्या कहा, अब किम किस का आंसर आपने बताना है। अब क्या आएगा, जो जल पीतवा, इसका आंसर देखो ये रहा इसका आंसर, दूसरे का गए मैंने ऊपर लिखा है। देखो जल पीतवा व्याघ्रम अवदत, इतना तो आपने लिखना ही है, जलम पीतवा व्याघ्र अवदत। उसके बाद में सांप्रतम भुक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, यानी जल पीकर बाघ ने कहा। इसके बाद में वो इन्वाइट दोहरा अवतरण चिन्ह लगाना है आपने, सांप्रतम ऊपर लगा हुआ मतलब इसे चालू होने से सांप्रतम से पहले लगाना है। सांप्रतम भुक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, यानी इस समय मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, ये कहा था। यानी जल पीकर भी जैसे नदी का जल पिया और जल पीकर उसने कहा कि मैं तो भूखा हूँ और मैं तुम्हें खाऊंगा। किसको कहा था, चंचल को कहा था। तो ये आपने ध्यान रखना है, जलम पीतवा व्याघ्रम अवदत, हल्का सा डैश लगाना है, फिर दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हुए सांप्रतः भुभिक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, तो ये इसका आंसर यहाँ पे है। उसके बाद में समझ में आ गया होगा। अब इधर चंचल है मातृ विषय, चंचल है मातृ विषय, हे मोशी इति, ऐसा काम किसे संबोधित किया, संबोधित किसे संबोधित किया, तो काम की जाएगा लोमिष्का, 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 यानी लोमड़ी को संबोधित किया। चंचल है मातृ विषय है, इति काम संबोधितवान है, काम की जगह लोमिशिका। अब उसके बाद 2 नंबर, जाले पुनः बदवा व्याघ्र दशवा व्याधय किम अक्रोध, दृष्टवा व्याधय किम अक्रोध, यानी जाल में दोबारा फंसे बाघ को देखकर व्याघ्र यानी शिकारी ने क्या किया। अब किम की जगह आंसर ये आएगा, यहाँ से ये लिखा जाले पुनः बधय, जाले पुनः बधय व्याघ्रम दृष्टवा व्याधय प्रश्न भूतवा गृहम गतवान, व्याधय से आगे ये लेना आपने जोड़नी और आगे पूर्ण विराम। जाले पुनः बधम व्याघ्रम दृष्टवा व्याधय प्रश्न भूतवा गृहम गतवान है, तो ये आपने इसको पूरा करना है। तो आज इस पाठ के हमने शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्नों में 2 अभ्यास प्रश्न पूरे कर लिए। एक पद इनका उत्तर लिखो और पूर्ण वाक्य में लिखो। इन 2 प्रश्नों को हमने पूर्ण कर लिया है। तो आपने भी गृह कार्यक्रम में आज शब्दार्थ और 2 अभ्यास प्रश्न, एक पद इन वाला और पूर्ण वाक्य वाला, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए वाला क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में करना है। तो प्रिय बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बचे हुए अभ्यास प्रश्न हैं उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।